पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आरहत वाङ्मय में कहा गया है, भोगामिष दोष विसन्ने हिय निश्चेयस बुद्धि वच्चत्थे बालेय मंदिए मूढ़े बद्धई मच्छियाव खेलम में। दो शब्द हैं, एक है भोग, दूसरा शब्द है योग। भोग और योग दोनों एक दूसरे से विपरीत दिशा वाले शब्द हैं। भोग संसार का मार्ग है तो योग मोक्ष का मार्ग है। शब्द रूप गंध रस स्पर्श इनमें आसक्त हो जाना और इनका उपभोग करना, भोग करना, यह कर्म बंधन का मार्ग है। और योग मोक्षोपायो योगो ज्ञान श्रद्धान चरणात्मक है। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र की आराधना जो मोक्ष का उपाय है वह योग होता है। योग धर्म है, त्याग धर्म है और भोग अधर्म है। व्रत धर्म है, अव्रत अधर्म है। असंयम अधर्म है और संयम धर्म है। तो ये दो रास्ते हैं, एक भोग का रास्ता और दूसरा योग का रास्ता। साधु योगी, साधु योग साधना करने वाला, धर्म आराधना करने वाला, संन्यास का जीवन जीने वाला त्यागी योगी होता है। अब प्रश्न है, गृहस्थ जीवन में योग त्याग की आराधना कैसे हो? क्योंकि गृहस्थ है तो साधु तो है नहीं, संसार में उसे जीना है, सांसारिक प्राणी है, वह कैसे योग की आराधना करे? कि महाव्रतों को स्वीकार करना कठिन है जो कि साधु स्वीकार करते हैं। तो गृहस्थ के लिए एक मध्यम मार्ग है अनुव्रत का, कि ठीक है पूर्ण व्रती नहीं बन सकते तो एकदम अव्रती भी मत रहो, कुछ तो व्रती बनो, कुछ तो त्याग संयम स्वीकार करो। यह कुछ त्याग संयम स्वीकार करना यानी योग की कुछ साधना करना है। और यह अनुव्रत की भी साधना हो सकती है कि मैं पूर्ण अहिंसक नहीं बन सकता, मैं अमुक प्रकार की हिंसा तो नहीं करूंगा। पूर्णतया झूठ का परित्याग करना मुश्किल है, पर बहुत बड़ी झूठ, दूसरे का नुकसान हो जाए, अहित हो जाए, प्राण खतरे में पड़ जाए, ऐसी झूठ तो नहीं बोलूँगा। चोरी भी कोई बड़ी चोरी नहीं करूँगा, यूँ सीमा कर ले तो वह व्रताव्रती यानी अव्रत तो है ही, साथ में गृहस्थ के जीवन में व्रत भी हो जाता है। परम पूज्य आचार्य तुलसी ने
अणुव्रत आंदोलन चलाया, और वह अणुव्रत आंदोलन तो जैन हो चाहे अजैन हो, अजैन लोग भी छोटे छोटे अच्छे नियमों को स्वीकार करके अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। तो भोग और योग, जहाँ आसक्ति है वहाँ बंधन है। गृहस्थ जीवन में भी डिटैचमेंट, अनासक्ति की जितनी साधना हो सके, जे समदृष्टि जीवड़ा करे कुटुंब परिपाल, अंतर दिल न्यारा रहे ज्यों धाय रमावे बाल। जो सम्यक दृष्टि हैं, धार्मिक हैं, वे परिवार का पालन भी करते हैं और अपने सांसारिक काम भी करते हैं, परंतु अंतर दिल में अनासक्ति। जैसे धाय माता बच्चे का लालन पालन करती है, पर मन में यह जानती है कि यह बच्चा मेरा नहीं है, बच्चा सेठ जी का है या राजा का है, मेरा तो काम इसकी सेवा करना है। इस प्रकार धार्मिक आदमी धाय माता की तरह अपने आप को मानकर कि मेरा नहीं, आखिर जाकर मेरा न परिवार है, न दुकान है, न मकान है, मेरा नहीं है, यह ममत्व को छोड़ने की चिंतन धारा गृहस्थ जीवन में रहती है, और ममत्व कमजोर पड़ जाता है तो फिर पाप का बंधन भी आशा है ज़्यादा उस संदर्भ में न हो। तो भोग और योग, गृहस्थ यह सोचे मैं योग त्याग की दिशा में गति करूं, ज़्यादा से ज़्यादा जीवन में संयम आए, सादगी आए। सादा जीवन उच्च विचार, मानव जीवन का श्रृंगार। जीवन सादा, सिंपलिसिटी, जीवन में सादगी हो और विचार ऊंचे हों। सादगी और ऊंचे विचार, यह मानव जीवन का श्रृंगार है। कपड़े कितने बढ़िया पहने, यह ज़्यादा महत्व की बात, थोड़ा बहुत मामूली भले इसका महत्व हो, कपड़े कितना बढ़िया पहनता है, कितने कीमती ड्रेस, कीमती वेशभूषा, इसका ज़्यादा महत्व नहीं। ज़्यादा महत्व है जीवन में सादगी कितनी है, विचार आचार व्यवहार कितने ऊंचे हैं। तो ये भोग का जीवन है, बस बढ़िया बढ़िया चीज़ें, बढ़िया कपड़े, बढ़िया मकान, बढ़िया। जीवन को चलाने के लिए ठीक है, पदार्थ चाहिए, और ज़्यादा बढ़िया बढ़िया करके वो आसक्ति का रूप न हो जाए। एक साधारण कपड़े पहनने वाला यानी सामान्य वेशभूषा वाला आदमी भी बहुत ऊंचा व्यक्ति हो सकता है, बहुत महान व्यक्ति हो सकता है। तो हम ये बाहर का जो वेश परिवेश कि गहने कितने, आभूषण कितने पहने, कपड़े कितने बढ़िया पहने, घड़ी कितनी कीमती पहनी, पेन पेंसिल कितनी कीमती पेन, कितना मूल्यवान पेन है। अरे पेन से लिखना ही तो है, और क्या करना है। घड़ी से टाइम में तो देखना क्या करना है, तो बहुत बढ़िया करके क्या करना है, बस टाइम देखने का है, इतना सा काम हो जाना चाहिए। लिखने का काम हो जाए अच्छी तरह, और बढ़िया 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 कीमती पेन, कीमती चीज़ें, कीमती घड़ी, कीमती आभूषण, इनमें आदमी का ज़्यादा मन आसक्त न रहे। बस कीमती विचार हो, कीमती आचार हो, अमूल्य विचार हो, यह आदमी का लक्ष्य रहे, तो जीवन आदमी का अच्छा बन सकता है। राजा सभा में बैठा था, किसी यानी सचिव ने सूचना दी कि कोई बाहर के राज्य से कोई आया है,
कहा ठीक है। तो राजा ने देखा बहुत बढ़िया कपड़े पहने हुए कोई आदमी आया, राजा के मंच के निकट आया, मंच पर आया तो राजा भी थोड़ा खड़ा हो गया और उसका मान सम्मान कर दिया, बैठने के लिए अच्छा कुर्सी दे दी, स्थान दे दिया। राज्यसभा का प्रोग्राम हो गया। बाद में 3-4 दिन वह आया हुआ अतिथि राजा के महल में ही रहा। राजा ने 2-3 बार उसके साथ बात भी की और बातचीत के बाद वह जब वापिस विदा हो रहा था तो फिर राजा के पास आया। तो राजा बैठा रहा और सामान्य सा उपचार कर दिया, उसको विदाई कोई पहुंचाने के लिए राजा उठा भी नहीं। एक प्रकरण संपन्न हो गया। कुछ दिन बाद एक और कोई आया आदमी, सेवक सचिव ने कहा फिर आज कोई आया है। तो देखा सामान्य सी वेशभूषा वाला आदमी था, तो राजा बैठा रहा, खड़ा नहीं हुआ सम्मान में। वो आदमी आ गया, थोड़ी बात कर ली। बाद में दिन में राजा ने बातचीत की, वो भी 3-4 दिन तक रहा। राजा ने अनेक बार बात की। फिर वह जब विदा हो रहा था तब राजा खड़ा हुआ, ठेठ महल के बाहर वाले गेट तक पैदल चल के उसको पहुंचाने के लिए गया, बहुत सम्मान से उसको विदाई दी। ये दोनों प्रसंग राजकुमार ने देखे कि क्या बात है, पहले वाले के साथ आया तब तो सम्मान किया, गया तब सम्मान इतना नहीं किया। दूसरे वाले में आया तब सम्मान नहीं दिया और गया तब सम्मान दिया। इतना ये ओपोजिट्स अंतर कैसे रहा। तो एक दिन वो शाम को राजा के पास यूँ बैठा था, बोला पिताजी जिज्ञासा है। बोलो बेटा क्या है। कि ऐसा कैसे हुआ, पहली बार तो आया तब सम्मान दिया, गया तब नहीं दिया। बाद में वो दूसरा आदमी आया तब सम्मान नहीं दिया, गया तब सम्मान दिया। इसका क्या कारण है, ऐसा आपने क्यों किया। तब राजा ने कहा देखो, संक्षेप में बात यह है कि आते समय तो कपड़ों का सम्मान होता है, जाते समय विचार आचार व्यवहार का सम्मान होता है। तो पहले वाला आया तो मैंने देखा बहुत बढ़िया कपड़े, कोई बहुत बड़ा आदमी होगा तो मैंने सम्मान दे दिया। फिर मैंने 2-3 बार उससे बात की, तब लगा आदमी कोई बहुत स्तर का नहीं है, न कोई बहुत समझदार है, न कोई विद्वान है, यो सामान्य सा ही है। विचारों में गहराई नहीं, ऊंचाई नहीं, आचरण भी बहुत मुझे देखने से बढ़िया नहीं लगा। तब मैंने जाते समय उसको कोई ठीक है विदाई दे दी, सम्मान नहीं दिया विशेष। दूसरी बार में वो आया आदमी, तब देखा सामान्य सा ग्राम, सामान्य सा बस साधारण वेशभूषा का आदमी। सोचा कोई होगा सामान्य, मैंने सम्मान नहीं दिया। बाद में मैंने बात की, बड़ा विद्वान आदमी, बड़ा विनम्र, बड़ा समझदार है, बहुत अच्छा आचार अच्छा विचार है। तब सोचा रे तो संत पुरुष है, ये तो गृहस्थ हो बोले है संत पुरुष, बड़ा विद्वान है। तब मैं ठेठ तक बाहर वाले गेट तक उसको पहुंचाने के लिए गया, उसको बड़ा सम्मान दिया। तो संक्षेप में आते समय बाहर का कपड़े और आभूषण इनका सम्मान है, विदाई के समय उसके विचार आचार का सम्मान होता है। तो हमारे जीवन में विचार हमारे कितने आध्यात्मिक हैं, ऊंचे हैं, विद्वत्ता हमारी कितनी है, हमारा व्यवहार आचार कितना संयमित है, अच्छा है, इस पर हमें ध्यान देना चाहिए कि महत्व विचारों का है, महत्व आचार का। कपड़ों का ठीक है, कपड़े गंदे नहीं रहे, ठीक है, कपड़े साफ सुथरे हैं, गंदे नहीं, यहाँ तक तो ठीक है। बहुत बढ़िया कपड़े पहनकर दिखाना कोई बड़ी बात नहीं है। वो आचार्य जी बैठे थे, एक शिष्य आया, बोला आचार्य श्री आज तो बहुत बड़े राजनेता आने वाले हैं, बहुत बड़े राजनेता आएंगे आज आपसे मिलने के लिए, इसलिए आज आपको बढ़िया कपड़े पहन लेने चाहिए। एक अपेक्षा से बात ठीक हो सकती है भी अच्छे कपड़े। तो आचार्य जी बोले वो बहुत बड़े राजनेता आज आ रहे हैं, वो क्यों आ रहे हैं,
मेरे बढ़िया कपड़े देखने के लिए आ रहे हैं। क्या वो क्या देखें कितने बढ़िया कपड़े पहने हुए होंगे, इसलिए नहीं आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? वो तो आपसे मिलने के लिए, एक बात करने के लिए। तो आचार्य जी बोले वो आ रहे हैं, वो मेरे कपड़े देखने के लिए तो आ नहीं रहे हैं। वो देखेंगे तो मेरे ज्ञान को देखेंगे, मेरी साधना को देखेंगे, मेरी महत्ता को देखेंगे। तो कपड़े बढ़िया पहनकर क्या करना है? मेरा ज्ञान बढ़िया होना चाहिए, मैं उनको अच्छी बात बता सकूं, मेरा आचार व्यवहार अच्छा हो। कपड़े ठीक है, सामान्य रूप में बैठे हैं, हाँ गंदे नहीं होने चाहिए, ये ठीक है। कपड़े गंदे न हो, साफ हैं, फिर बहुत बढ़िया कोई नए नए कपड़े पहनूं, इसकी क्या खास बात है? शिष्य का अपना चिंतन अपनी जगह ठीक हो सकता है, आचार्य जी का अपना कथन। तो हम बाहर की चीजों के जितना उनका महत्व है उतना भले आंक लें, तो ज्यादा महत्व भीतर का है कि भीतर में आदमी के क्या है। विचार भीतर में होते हैं, हमारे संस्कार होते हैं। तो विचार, संस्कार, आचार, व्यवहार, ये जितने हमारे साधुओं के तो होने ही चाहिए, गृहस्थों के भी जितने अच्छे हों। आप लोग गृहस्थ हैं तो जीवन कैसा नशा मुक्त जीवन है। कोई ड्रिंकिंग नहीं, स्मोकिंग नहीं, गुटखा नहीं, पान, कोई नशा नहीं, नशा मुक्त जीवन है। और जीवन में सादगी है, व्यवहार में नैतिकता है, कोई धोखे की बात नहीं, ईमानदारी है। और सबके साथ अच्छा सौहार्दपूर्ण सद्भावनापूर्ण व्यवहार है। तो काफी अंशों में गृहस्थ का जीवन अच्छा हो सकता है। तो और धर्म धर्म हमारे जीवन में आए, हमारे जीवन में त्याग, संयम, वैराग्य वो जितना अच्छा रहेगा, और ज्ञान हमारा अच्छा रहेगा, और फिर बोलने की कला भी ठीक हो, हमारे पास ज्ञान तो है, साथ में प्रेजेंटेशन, प्रस्तुतिकरण भी हमारा अच्छा हो, हम अच्छी तरह अपनी बात को बता सकें, समझा सकें, प्रतिपादित कर सकें, यह भी हमारी कला ठीक हो, तो हम दूसरों की भी इस रूप में सेवा कर सकते हैं। तो भोग और योग, यह मानव जीवन है, यह भोग में ही चला जाए। बस खा लिया, पी लिया, नशा कर लिया, वो कर लिया, सिनेमा देख लिया, पिक्चर देख लिया, सो गए, इसी रूप में जीवन बीत गया, तो कौन सा बड़ा काम हमने किया? खाना पीना, सोनार, सिनेमा देखना, पिक्चर देखना आदि आदि में नशा कर लिया, ड्रिंकिंग कर ली, गुटखा खा लिया, वो खा लिया, सो गए, यह तो एक बहुत सामान्य हो गया। मानव जीवन है तो त्याग, संयम हमारे जीवन में आए, कुछ वैराग्य हो, इधर ज्ञान की आराधना करें, दूसरों की आध्यात्मिक सेवा करें, तो वो हमारे जीवन की उपयोगिता अच्छी है, महत्ता है। तो हम मानव जीवन का जो दुर्लभ बताया गया है और हमें अभी प्राप्त है, दुर्लभ है पर आज तो अभी तो हमें प्राप्त है, इस मानव जीवन का हम बढ़िया उपयोग करें कि जीवन हमारा अच्छा रहे, अहिंसा हो जीवन में सच्चाई, ईमानदारी हो। तो ये कुछ तत्व जीवन में आ जाएं तो हमारा मानव जीवन सफल, सुफल, सार्थक हो सकता है। वरना जीवन तो आगे से आगे बीत रहा है। जन्म दिवस आता है तो कईयों के मन में बड़ी खुशी हो, जन्म दिवस है, आज जन्म दिवस है मेरा, आज जन्म, ठीक है, अपना कुछ व्यावहारिक महत्व हो सकता है। हम साथ में यह भी सोचें, एक साल तो मेरा गया, एक साल और कम हो गया, आ गया, जन्म दिवस आ गया, एक साल तो गया, वो चला गया, यानी जीवन का जितना भी है एक बरस मेरा और कम हो गया है। तो यूँ हर साल जन्म दिवस आता है, एक साल कम होता जा रहा है। खैर कम तो होगा, काल का अपना नियम है, पर जीवन में अच्छा जीऊं, बस यह ध्यान दे लें। तो जन्म दिवस भी मनाना हो तो यह सोचें मैं कोई त्याग संकल्प लूं कि एक साल के लिए कम से कम बढ़िया त्याग लूं, संकल्प लूं बढ़िया,
ताकि मेरे जीवन का यह साल जो गुजरे वो त्याग युक्त गुजरे, कुछ धार्मिक मुझे आय हो जाए, संपत्ति मिल जाए। तो यूँ हम मानव जीवन को अच्छा बनाने का प्रयास रखें, यह काम्य है।